एक बार ट्रेन में एक सरदार और एक राजस्थानी सफ़र कर रहे थे। दोनों में बातचीत होने लगी। दोनों ने कहा, चलो जी जोक्स हो जाए। तो सरदार जी बोलने लगा, देखो जी, एक राजकुमारी थी। वह रोज़ अपने सहेलियों के साथ एक तालाब में नहाने आती थी। उसके साथ उसके दासियां भी रहती थी। वे इधर उधर सैर सपाटा करते जी और अंत में उस तालाब में नहाते जी। गंदगी फैला देते, पेशाब भी करते, पोटी भी करते। तो इस तरह तालाब गंदा हो जाता था जी। ऐसे रोज करते तो मेढक सब परेशान हो गए जी। अब परेशानी में की करें। एक दिन सभी मेढक मेढकों के सरदार के पास गया जी। तो सरदार ने मीटिंग की और दो बंदे चुने, गप्पू और चप्पू। तो सरदार बोला, गप्पू कल तैयार रहना। जब राजकुमारी आएगी और नहाने लगेंगी तो गप्पू तू एक के आगे घुस जाना और तू चप्पू एक के पीछे घुस जाना। और दोनों जी सुनो, रात भर दोनों को परेशान करना जी। तू गप्पू आगे से परेशान करना और चप्पू तू पीछे से परेशान ही करना। देखो जी, उनकी आदत इस तालाब में नहाने को छूट जाएगी। दूसरे दिन सवेरे हुआ। राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ आई और प्लानिंग मुताबिक गप्पू एक के आगे घुस गया और चप्पू एक के पीछे घुस गया। अब दोनों सब चले गए जी। तो रात हुई। फिर सवेरे राजकुमारी और उसकी दासियां नहाने आई जी उसी तालाब में। गप्पू लंगड़ाते हुए आया और कराह रहा था, दर्द के मारे परेशान था। मेढकों ने पूछा जी, अरे गप्पू तेरे कियो है? गप्पू बोला, पूछो मत जी, तूने तो और सरदार जी ने तो फंसा दिया। सरदार बोला, क्या हुआ? गप्पू बोला, पूछो मत। रात को मैं परेशान कर रहा था, तब तक जी आधी रात को एक लाल टोपी पहने पुलिस आया जी। अब मेरे को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा जी कि मेरी हड्डी पसली एक हो गई जी। मैं क्या करता, चुपचाप सहता रहता जी। अगर निकलूँ भी तो मारा जाता, इसलिए मैं अंदर ही अंदर उस मार को सहते रहा जी। सवेरे तक लाल टोपी वाला मारा जी। उसके बाद फिर क्या कहूँ, साला ने थूक के भी चला गया जी। तब दूसरे चप्पू भी उधर से पीला होके निकला जी। सब परेशान, ये चप्पू को की होया कि चप्पू तो पीला हो गया। सब मेढक दौड़ के गए, फिर पीछे हट गए। इतनी दुर्गंध थी कि सब मेढक पीछे हट गए और पूछा, चप्पू तुझे की होया? चप्पू बोला, पूछो मत जी, मैं सोचा रात भर इसको परेशान करूं, लेकिन क्या बताऊं, इतनी दुर्गंध जी, इतनी दुर्गंध जी, इतनी दुर्गंध जी। और कभी ऊपर से फूंक मारो जी, फूंक में भी दुर्गंध जी। मैं तो परेशान था जी, निकलूँ भी कैसे? अगर निकलता भी तो बाहर जी तलवार लिए पहरेदार थे,
पहरेदार मुझे मार देते तो मैं रात भर इस सड़ी गंध में रहा जी, सांस रोके रहा। मैं क्या करूँ बताओ तुम ही। सब परेशान हो गए और दोनों की बेहोशी की हालत में तालाब में ले गए और उनको नहलाए धुआले जी। तो गप्पू और चप्पू बोला मैं तो फिर ना जाऊं जी, फिर मुझे तो परेशान हो गए। राजस्थानी बोला यो तो बात ठीक हो, पर राजकुमारी को कैसे छुड़ाया उन्होंने। तब सरदार बोला पूछो मत जी, वो रोज आते, रोज गंदा करते तालाब। आखिर बेचारों को उस तालाब को छोड़ना पड़ा जी, और वे छोड़कर दूसरे जगह चले गए जी। क्या करें बेचारा, दूसरे तालाब में भी वही हाल। फिर मेढक नदी में चलो गया जी। उसके बाद नदी में देखो राजकुमारी और उसकी दासियां आयो जी, तो सबके बुरो हाल। किसी को आगे फटा हुआ था जी, किसी के पीछे फटा हुआ था जी। हमारे समझ गया, हमारे छोड़ने के बाद जरूर कोई मेढक का राजा गया जी। राजा ने ऐसे सबक किया कि आगे से भी फाड़ दिया, पीछे से भी फाड़ दिया। अब नदी में ये आए हैं, बताओ अब क्या करें। सबकी तो फटी है जी। राजस्थानी ने बोला ये तो सूखो पड़ो ना हो, गीलो पड़ो हो जी। सरदार बोला हाँ जी, नमस्ते भाइयों बहनों, हंसते रहो हंसाते रहो। समाप्त।